कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छोटे से गांव अमरखेड़ा से। चारों तरफ खेत, पेड़ पौधे और मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा ढाबा था, जहां दूर दूर से लोग गर्मा गर्म दाल चावल और देसी चिकन खाने आया करते थे। उस ढाबे का मालिक था रघुनाथ। लोग उसे रघु काका कहकर बुलाते थे। रघु काका मेहनती तो था, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे लालच बढ़ता जा रहा था। पहले वह लोगों को प्यार से खाना खिलाता था, लेकिन अब वह ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में खाने में मिलावट करने लगा था। कभी दाल में ज्यादा पानी मिला देता, तो कभी पुराने चावल को नए चावल के साथ मिलाकर बेच देता। गांव वाले उसकी इस चालाकी को समझ नहीं पा रहे थे। रघु काका के साथ उसका बेटा मोहन भी ढाबे पर काम करता था। मोहन सीधा साधा और ईमानदार लड़का था। उसे अपने पिता की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई बार अपने पिता को समझाता। बाबा, गलत तरीके से कमाए गए पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। लेकिन रघु काका हंसकर कहता, तू अभी बच्चा है। दुनिया में वही आदमी सफल होता है जो ज्यादा कमाना जानता हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कुछ बड़े व्यापारी अमरखेड़ा आने वाले हैं। वे लोग गांव में नया होटल खोलने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। रघु काका ने सोचा कि अगर वह उन व्यापारियों को अपने ढाबे का खाना खिला देगा तो शायद उसे बड़ा फायदा हो जाए। अगले दिन सुबह से ही रघु काका तैयारियों में लग गया। उसने ढाबे को खूब सजाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह फिर वही चालाकी करने लगा। उसने सस्ती चीजें इस्तेमाल की ताकि ज्यादा मुनाफा बच सके। दोपहर होते ही व्यापारी वहां पहुंचे। उनमें से एक आदमी का नाम विजय मल्होत्रा था। बाकी दो लोग उसके साथी थे। वे लोग ढाबे में बैठ गए। सुना है यहाँ का खाना बहुत मशहूर है, विजय ने कहा। रघु काका मुस्कुराया। जनाब, एक बार खाएंगे तो जिंदगी भर याद रखेंगे। मोहन चुपचाप सब देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं पिता की लालच सब कुछ खराब न कर दे। खाना परोसा गया। शुरू में व्यापारियों को स्वाद अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। ये खाना खराब है। वह आदमी चिल्लाया। पूरा ढाबा अचानक शांत हो गया। विजय मल्होत्रा गुस्से में खड़ा हो गया। उसने कठोर आवाज में कहा, तुम लोगों को जहरीला खाना खिलाते हो। रघु काका घबरा गया, लेकिन तभी मोहन आगे आया। उसने सच बता दिया कि उसके पिता पैसे बचाने के लिए घटिया सामान इस्तेमाल करते हैं। रघु काका यह सुनकर गुस्से से कांप उठा। तूने अपने ही बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इज्जत सच से बनती है बाबा, झूठ से नहीं। व्यापारी वहां से बिना कुछ कहे चले गए। उस दिन के बाद गांव में रघु काका की बदनामी फैल गई। लोग उसके ढाबे पर आना बंद करने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई घटने लगी। कुछ महीनों बाद हालत इतनी खराब हो गई कि ढाबा बंद होने की कगार पर पहुंच गया। रघु काका अब दिन भर उदास बैठा रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक शाम मोहन उसके अगर हम फिर से ईमानदारी से काम शुरू करें तो लोग वापस आ सकते हैं। रघु काका की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन से दोनों बाप बेटे ने ढाबे को फिर से शुरू किया। इस बार उन्होंने साफ सफाई पर ध्यान दिया। ताज़ा खाना बनाया जाने लगा। मोहन खुद ग्राहकों को खाना परोसता और मुस्कुराकर बात करता। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा लौटने लगा। लोग फिर से ढाबे पर आने लगे। कुछ ही महीनों में रघु काका का ढाबा पहले से ज्यादा मशहूर हो गया। एक दिन वही व्यापारी दोबारा गांव आए। इस बार उन्होंने ढाबे में खाना खाया और बहुत खुश हुए। विजय मल्होत्रा मुस्कुराकर बोला, लगता है अब यहाँ सब बदल गया है। रघु काका ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती की थी। अब समझ गया हूँ कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। व्यापारी उसकी बात सुनकर खुश हुए। उन्होंने रघु काका को शहर में नया होटल खोलने का मौका दिया। यह सुनकर रघु काका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे मोहन को गले लगा लिया। उस दिन के बाद रघु काका ने कभी लालच नहीं किया।
वह गांव के लोगों को हमेशा यही सीख देता था कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि ईमानदारी इंसान को सम्मान दिलाती है।